बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी इबादत करो, क्योंकि लोग पहले ही लकड़ी के बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। लिहाजा वो उसे आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर चुका था और वो अल्लाह को भुला चुके थे। परवरदिगार ने इस कौम की रहनुमाई के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में बहुत नजूमी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में आला मुकाम रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा कि जान की अमान पाऊँ तो एक बात अर्ज़ करूँ। नमरूद ने कहा कि अर्ज़ करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानब बुलाएगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायीद की। नमरूद ये बात सुनकर घबराया और गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आ पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दो। नमरूद के हुक्म से बाबुल में पैदा होने वाले 1 लाख से ज़ायद बच्चे कत्ल करवा दिए गए। बाबुल में एक खतून थी जिसका नाम तारीख में नोना बताया जाता है। नोना उस वक़्त हामला थी, लेकिन उसके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उस बच्चे की पैदाइश का वक़्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ों के अंदर एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को इसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लुटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लटा कर जा रही हूँ। जालिमों से तू ही उसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के धाने को पत्थरों से बंद कर दिया और खुद शहर को लौट गई। दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उसका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदावंद ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था। उस ग़िज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने रोजाना आती थी। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे। आपकी वालदा आपको बड़ी बड़ी बातें और इखलाक सिखाने लगी, दूसरों की मदद करने का सलीका सिखाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिन बच्चे की तलीम तरबियत में लगी हुई है वो खुद पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चलें। माँ ने कहा कि बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चच्चा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं कि तौरात में आज़र को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चच्चा कहा गया है, जबकि वालिद का नाम तारक बताया गया है। वो मुसलमान था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। अरब में रिवाज था कि चच्चा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपका चच्चा ही रहा हो, तारक की वफात के बाद आपकी तरबियत की हो, इसी लिहाज से आपका बाप कहा गया है। आज़र पत्थर लकड़ी के बुत बनाता और उनको खुद पूजता और लोगों को फरोख्त करता था। इस तरह इसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी का काम करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने चच्चा के पास पहुँचे। आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गया, जिससे वो मिट्टी और कूड़े किरकट से आलूदा हो गए और आवाज लगाई, ऐ लोगों, मुझसे बुत खरीदो जो खुद बेजान है, कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम का सलूक बुत परस्तियों की नज़र में तौहीन अमेज था। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चच्चा से पूछा,
कि आप पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते हो। ये ना तो कोई नफा और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, क्या तुम हमारे खुदाओं के खिलाफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर न लाना। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए कि इबादत के लायक ना नमरूद है और ना ही ये बुत हैं। लायक व इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया और वही इस दुनिया का मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। लोग उसकी बात को गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने पेश करो। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुँचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरम को आज़ाद कर दिया जिसको मौत का हुक्म सुनाया गया था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर बोला, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी जब चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जब चाहूँ मौत दे दूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है, जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा कर। फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा। इब्राहीम की माँ ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें कि मैं इब्राहीम को अपने साथ ले जाऊं। ये अभी ना समझ है। आज़र ने भी कहा, मैं इब्राहीम को समझा लूँगा, आप इसे जाने की इजाज़त दे दें। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारी खातर उसको माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो मैं इसे ज़िंदा जला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज ना आए और एक दिन उन्होंने आज़र से कहा कि ये बुत क्या हैं जिनको आप खुद बनाते हैं और खुद ही इनकी पूजा करते हैं। आज़र ये बात सुनकर बिगड़ गया। उसने कहा, इब्राहीम, फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं उन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। और आप वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। पूरे बाबुल के लोग साल में एक ईद मनाया करते थे, चुनाचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते। इब्राहीम ने लोगों के साथ जाने से इनकार किया और ये कहा कि वो बीमार है। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और देखा कि बुतों के सामने खाना पड़ा हुआ है। चूँकि सब लोग खाना लाए थे, लेकिन इन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसे छुआ तक न था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम उसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि उसकी तरफ रजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे बुत टूटे पड़े हैं। उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया गया था। हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। उन्हें शक हुआ और कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते हुए सुना है। इब्राहीम का जो मकसद था वह खुद ब खुद पूरा हो रहा था। सब ने मशवरा किया कि इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब लोग जमा हो गए, पूछने लगे, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम इस बड़े बुत का है। मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि इनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहीम का जवाब सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए छोड़ कर जाते। इस बात पर भी लोग ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने वसवसा डाला और उन्होंने गौर फिक्र करके कहा,
اے ابراہیم تمہیں علم نہیں، یہ تو بے زبان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بولتے نہیں ہیں پھر بھی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکیں، تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی۔ پھر فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو جب تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم کی باتیں بڑے غور سے سنی، سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ ایک شخص بولا تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اگر تمہیں چھوڑ دیں تو کل تم ہمارا بت خانہ گرا دو گے۔ لوگ بھی اس شخص کی بات کی تائید کرنے لگے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ اس نے ابراہیم کے لیے سزا سنائی کہ اے ابراہیم تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے اسے فیصلہ سنایا۔ نمرود نے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ نمرود نے ارد گرد اعلان کروا دیا ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ یہ اعلان سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا۔ لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا اور آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو دیکھا جس کے کمرے میں نمرود اور اس کے مشیر بیٹھے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا یقیناً قبول کروں گا۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر خدا نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا نوجوان تعجب ہے تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا اور پھر حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے، کوئی شخص اس کا پیروکار نہ بنے، اس کا دین اختیار نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی، انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ شہر بابل کو چھوڑ کر چل دیے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جہاں تک کہ خدا نے اتنے مچھروں کو بھیجا کہ فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے جہاں تک کہ باغ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آ گیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا تو خدا نے کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ تفر لے کر اس کو مارے کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں کچھ تسکین آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔